हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मस्त और बढ़िया होंगे। ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे घातांक के नियम और उसके कुछ क्वेश्चन। ठीक है। घातांक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। ठीक है। जैसे ये 3 की पावर या 5 रेज़ टू पावर 5। ठीक है। ये जो ऊपर लिखा है इसको क्या बोलते हैं? पावर। ये जो नीचे बैठा है इसको आधार बोलते हैं, यानी जो सिर के ऊपर है इसको क्या बोलते हैं? घात। क्या बोलते हैं? घात। इंग्लिश में एक्सपोनेंट। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। जो ये नीचे बैठा है, जो बेस के नीचे, इसको क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है। ऊपर यानी जो है उसको क्या बोलेंगे? घात यानी पावर। ठीक है। एक्सपोनेंट या घात। और जो नीचे रहता है उसको, जो नीचे बैठा रहता है उसको आधार बोलते हैं। ठीक है। अब इसके कुछ नियम हम देखते हैं। ठीक है। घातांक के नियम। ठीक है। घातांक के नियम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है। पहला नियम क्या होता है? ए की पावर एन प्लस में गुणे में ए की पावर एन। ठीक है। इसमें क्या होता है? जब देखो बेस, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? आधा, घात यानी पावर, और नीचे वाले को बेस यानी आधार बोलते हैं। जब क्या ये मल्टीप्लाई में है, जब बेस यानी जब आधार समान होता है, गुणा में घात जुड़ जाएगा यानी प्लस हो जाएगा, ए के पावर एन प्लस एम हो जाएगा। ठीक है। इसमें देखो क्या किए, जैसे एक एग्जाम्पल देखो, जैसे 5 के पावर 2 गुणे में 5 के पावर 3। ठीक है। क्या हो जाएगा? बेस देखो समान है, 5 और 5, तो हो जाएगा 5 को वैसे लिख देंगे, पावर को ऐड कर देंगे, 3 और 2 हो जाएगा 5। ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। दूसरा का नियम देखते हैं। ए के पावर एन डिवाइड में ए के पावर एम। ठीक है। अब देखो पहले गुणा में था, अब ये क्या है? भाग में है। क्या हो जाएगा? जब आधार समान होता है तो भाग में घात, इसमें प्लस होता है, भाग में जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा यानी घट जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? एन माइनस एम, यानी क्या हो जाएगा? इसमें से पावर जब आधार समान होता है, भाग में पावर घटता है। ठीक है। एक एग्जांपल देख लो इस पे भी। जैसे लिखा है 6 के पावर 2 डिवाइड में 6 के पावर 5। ठीक है। इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या हो जाएगा? 6 वैसे लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा इसमें से, यानी इसको और थोड़ा पावर बढ़ा ले लेते हैं। ठीक है। क्या हो जाएगा? इसमें से घटेगा तो क्या आएगा? 6 के पावर 1 यानी 1 आ जाएगा। ठीक है। इसको इरेज करते हैं। पहला नियम दूसरा का हो गया। तीसरा का नियम देखते हैं। ठीक है। ए गुणे में बी हो, इसकी पावर एन हो, तो क्या हो जाएगा? इस पे भी पावर लगेगा। जैसे हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर पहले ए का करते हैं, फिर बी का, तो इसी प्रकार इसका करेंगे। एक बार एन का, एन पे पावर लगा दे, ए के पावर एन गुणे में बी के पावर एन। ठीक है। ये हमारा हो गया तीसरा का रूल। ठीक है। एक और रूल होता है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये हमारा चौथा हो गया। चौथा रूल क्या होता है? ए अपान बी, और इसकी पावर अगर माइनस में होता तब क्या हो जाएगा? क्या करेंगे? ये जब पावर माइनस में रहेगा तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस में, बेस को क्या करेंगे? उलट देंगे, यानी आधार को क्या करेंगे? अंश वाला जो है नीचे कर देंगे और हर हर वाला है ऊपर कर देंगे। ठीक है। यानी इसको क्या अंश बोलते हैं? इसको हर, हर को ऊपर कर देंगे और अंश को नीचे लिख देंगे, और इसकी पावर एन, ये हो जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है। पांचवा देखते हैं। ठीक है। जैसे ए के पावर एम, ठीक है, पूरे के पावर एन हो, तो क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? कोष्टक वाला सॉल्व करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए की पावर एम गुणे एन,
क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखो, जैसे 4 के पावर 2 गुणे में 3, इसकी पूरी की पावर 3 हो गया है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, 4 को जस्ट तक ऐसे लिखेंगे, इसको गुणा में कर देंगे, 4 गुणे 2 गुणे 3, तो हो जाएगा 4 के पावर 2 तिहाई 6। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया। छठा नियम देखते हैं, यदि किसी का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। जैसे कोई भी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे 5 है, इसका पावर 0 है तो क्या हो जाएगा, 1। यदि किसी के पावर 0 हो उसका मान 1 हो जाएगा। जैसे कोई बड़ी से बड़ी संख्या ले लो, जैसे मान लो 760 का पावर 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या रहे, जैसे इसका पावर ले ले 87, इसका पावर 0 तो क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसको इरेज करते हैं। ठीक है, एक और नियम होता है 7वां। ठीक है, क्या होता है, ए के पावर x बराबर बी के पावर y, सॉरी ए के पावर y, क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी x बराबर y हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। इसको उतार लीजिए। ठीक है, आठवां देखते हैं, जैसे a के पावर -n हो। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ये देखो इसका जो पावर है माइनस में, इसको प्लस करने के लिए ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी a के पावर n हो जाएगा, ये फ्रैक्शन में हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल इस पे देखो, जैसे 5 के पावर -2 क्या आ जाएगा, पहले ऐसे लिखेंगे, फिर 5 के पावर 2 क्या हो जाएगा, 5 का पावर, यानी 5 के पावर 2, 5 बचे 25, यानी 1/25 आया। ठीक है, इसको उतार लीजिए। अब रूल हो गया। अब इससे संबंधित हम लोग अब क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब इसको पहले इरेज करते हैं। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं, अब इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, थोड़ा पास में लिख देते हैं। अब इससे हम लोग संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यानी ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जैसे a के पावर n प्लस क्यों होता है, चलो यानी मैथ में क्यों होना जरूरी है, चलो अब देखते हैं क्यों होता है। जैसे 5 के पावर 3 या 2 कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, और गुणे में 5 के पावर 4, यानी ये क्यों ऐसा होता है, यानी ऐसे 5 5 को ऐसे लिखेंगे, बेस समान है 6 हो जाएगा। अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 को 2 बार लिख सकते हैं, यानी 5 गुणे 5, ये हो गया। अब 5 को हम लोग 4 बार लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 1 2 3 4 और 1 2, ये हो गया। अब इसको गिनेंगे, देखो कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, यानी 5 वैसे लिखेंगे, इसकी पावर 6, देखो तब भी हुआ। यानी चाहे ऐसे रूल से भी समझे या वैसे भी समझे, तब भी हमारा देखो, इसको वैसे लिख दिए, बेस को वैसे लिख दिए, और गुणम होता है इसका जुड़ जाएगा पावर, 4 2 6 हो गया। ठीक है, अब इसी पे एक और देखते हैं, इससे 7 के पावर 2 माइनस गुणे में 7 के पावर 5, अब देखो माइनस में आ गया, इसको कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, रूल क्या होता है, इसी पे देख रहे, पहले 7 को जस को तस लिखेंगे, क्या होता है इसमें पावर ऐड होता है, -2 + 5। अब देखो ये बन गया है, ये -2 और +5, इसको यानी 5 में से 2 घटेगा, क्या आएगा 3। ठीक है, 3 आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7 के पावर 3। ठीक है, हो गया। अब इसी पे और देखते हैं, 6 के पावर 4 गुणे में 6 के पावर -9,
अब इस बार माइनस इस साइड आ गया, तब कैसे होगा, ठीक है। यानी पहले 6 10 का 10 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, पावर ऐड होता है, यानी ये हो जाएगा 6 4 प्लस ये माइनस में है तो -9 ऐसे उतारेंगे। अब यानी ये हमारा बन गया 4 प्लस कोष्टक में -9, तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 4 9 में से 4 निकालने में क्या आ जाएगा माइनस का 5, ठीक है। वैसे यहाँ पर हो जाएगा 6 के पावर -5, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग इसके आधार पे देखते हैं, यानी भाग में पावर कैसे घटता है, ठीक है। यानी अब इस रूल पे देखते हैं, a के पावर n डिवाइड में a के पावर n क्या होता है, a के पावर n प्लस n। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a के पावर n और a के पावर m, ठीक है, बात वही है, ठीक है। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 7 के पावर 6 डिवाइड में 7 के पावर 3, ठीक है, दोनों पे देखेंगे। पहले क्या करेंगे, ये भाग है, भाग में पावर घटता है, यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है। अब यानी 7 को ऐसे लिखेंगे और 6 -3 क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा 7 के पावर 3, ठीक है। अब इसको ऐसे भी करते हैं, यानी क्यों होता है अब देखते हैं। यानी ये 7 को हम 6 बार लिख सकते हैं, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 के बार हुआ 1 2 3 4 5, एक और लिखेंगे। ये देखो क्या है, डिवाइड में इसका सिंबल क्या होता है, यानी बटे में है 7। अब इसको 7 को 3 बार लिखेंगे, ठीक है, 7 गुणे 7 3 बार हो गया। ये देखो 6 बार 1 2 3 4 5 6, और ये 1 2 3। अब देखो एक 7 से 7 कैंसिल, एक 7 से 7 कैंसिल, 7 के 7 कैंसिल, क्या आ जाएगा 1 2 3, यानी 7 के पावर 3। देखो आया ना, रूल से भी और ऐसे भी आया, ठीक है। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 7 के पावर 6 और डिवाइड में 7 के पावर 3, ठीक है। चाहे वैसे करे चाहे ऐसे करे, आंसर हमारा तब भी वही आएगा, ठीक है। एक और देखते हैं इसी के आधार पे, ठीक है, दोनों तरीके से हमारा हो गया, ठीक है। एक और देखते हैं, यदि माइनस में हो तब क्या हो जाएगा। जैसे 4 के पावर 2 माइनस में दे दे और डिवाइड में 4 के पावर 5, ठीक है, क्या होगा, पहले रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, क्या हो जाएगा, पहले बेस को वैसे लिखेंगे, ठीक है। अब पावर को क्या करेंगे, ये ऐसे लिखेंगे -2, ये हो जाएगा -5। तो हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का सिंबल लगेगा। 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, यानी -7 आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, इस बेस के आधार पे, यानी 4 के पावर -2 और बटे में 4 के पावर 5, ठीक है। इसको कई बार लिख सकते हैं, 2 बार। और इसको कई बार लिखेंगे, 5 बार। ये माइनस में है, ये हो गया 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। ये तो कटेगा नहीं, क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यही जो होता है, ऐसे ना करके हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो ये प्लस ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा,
यानी ये माइनस तो है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखो रूल इधर देखो, ये देखो जैसे एक लिखवाए थे ए के पावर एन, क्या होता है ये माइनस में है तो ऊपर नीचे आएगा प्लस में हो जाएगा, ए के पावर एन हो जाएगा। ठीक है, ये भी लिखवाए हैं, इसको इरेज करते हैं। यानी ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, यानी माइनस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4, और ये -2 -5 हो जाएगा -7। ठीक है, इसको उतार लीजिए। अब और एक देखते हैं, 3 के पावर 4 डिवाइड में 3 के पावर -2। ठीक है, पहले 3 के जस को तस लिखेंगे 4, यानी भाग में क्या होता है, घटता है पावर। क्या हो जाएगा ये देखो इस टाइप का बन गया। ये क्या आ जाएगा, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे हो जाएगा प्लस, यानी 4 2 6 हो जाएगा। उसी प्रकार ये क्या आ जाएगा, माइनस में माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 4 के पावर 4 2 6, 3 के पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हुआ। इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो 3 के पावर 4 डिवाइड में 3 के पावर -2, क्या हो जाएगा, ये 3 को 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 4। ये देखो माइनस में ऊपर जाएगा तो यही जाके प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है। ठीक है, ये सब माइनस में है, यही ऊपर जाके हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे ना हम लोग लिख के ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट, यानी 3 के पावर 4, ये माइनस में है, इस वाला आएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 3 के पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। ठीक है।